हेलो, वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। हमने सॉइल का डिस्कशन कल शुरू किया था, जिसके दौरान हमने देखा था सॉइल्स के बारे में, जो सॉइल्स पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी सॉइल पाई जाती हैं। ठीक है, सॉइल के सबसे पहले इनिशियल लेवल में तो हमने ये देखा था कि सॉइल जो है, ठीक है, वो मेनली किस कंपोनेंट से फॉर्म होती हैं, कैसे बनती हैं, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश की सॉइल, जिसके अंदर मैंने तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन बताया था पांचों सॉइल का, कितने कितने परसेंटेज होता है। फिर एक डायग्राम से मैंने ये भी समझाया था कि किस किस एरियाज में पाई जाती है सॉइल। ठीक है, अब आज जो है वो बात करेंगे हम नेक्स्ट ब्लैक सॉइल के बारे में। जो डिस्कशन हमने शुरू किया था वो डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं आज ब्लैक सॉइल के साथ ही। ठीक है, ब्लैक सॉइल के साथ ही ब्लैक सॉइल के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, या ब्लैक सॉइल के कितने डिविजन्स किए गए हैं वो हम देखते हैं, और किस एरिया में पाया जाता है या किस रीजन में पाया जाता है मध्य प्रदेश के, इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कल मैंने तुम लोगों को बताया था ब्लैक सॉइल के बारे में। इसके और भी नाम है, जैसे रेगुलर सॉइल हो गया, ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया। ठीक है, ये सब और डिफरेंट नेम्स हैं। मॉइस्चर होल्ड कर सकती है 30 डेज तक। ठीक है, इसका स्टिकी नेचर जो होता है, इन सारी बातों का डिस्कशन हमने किया था। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि 7.5 से 8.5 इसका पीएच स्केल वैल्यू होती है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि ब्लैक सॉइल जो होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। ठीक है, बेसिक इन नेचर होती है। उसके अलावा सेल्फ प्लाइंग नेचर होता है। ये सारी बातों का डिस्कशन हमने कर लिया था। पेरेंट रॉक मटेरियल भी मैंने बताया था, इग्नियस रॉक्स होता है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज याद रखना, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मैंने बताया था मध्य प्रदेश के अंदर ये 47.6% पाई जाती है। वहीं अगर इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर ये कवर करती है लगभग 15% का एरिया। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन ज्योग्राफी में अगर पूछ लेता है तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन हमारे हो चुके थे कल। आज हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये किससे बनता है ये मैंने बताया था। जब पेरेंट रॉक मटेरियल इग्नियस रॉक्स है तो उसी की वेदरिंग से बनता है। मैंने कल 3 रॉक मटेरियल तुम लोग को बताए थे, जिसके अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स था, मेटामॉर्फिक था और इग्नियस था। इग्नियस से मैंने बताया था मध्य प्रदेश की जो मैक्सिमम सॉइल पाई जाएंगी, ठीक है, वो इग्नियस रॉक से ही बनी होंगी। ठीक है, तो इग्नियस रॉक से ये भी तुम्हारी बनी होती है। बसाल्टिक लावा जो है, ठीक है, उससे इंटर कन्वर्जन होता है इसका, इस सॉइल का, ब्लैक सॉइल का। ठीक है, और इसका कलर जो है वो वेरी होता है डीप ब्लैक से ग्रे में। देखो, कलर का जो डिफरेंस है ये मध्य प्रदेश के अंदर ही दिख जाएगा, चाहे वो डीप ब्लैक सॉइल हो, लाइट ब्लैक सॉइल हो या सिंपल ब्लैक सॉइल हो। 3 तरह की ब्लैक सॉइल भी तुमको मिलेगी, अभी आगे डिस्कशन है, देखेंगे हम। ठीक है, कलर का कारण मैंने बताया था, आयरन की प्रेजेंस के कारण ये ब्लैक होता है। ठीक है, आयरन की प्रेजेंस के कारण। अच्छा, आयरन की ही प्रेजेंस होती है कैल्शियम कार्बोनेट में भी। ठीक है, जो कि उसका कलर जो है वो रेड कलर देती है। ठीक है, इनमें में समझेंगे आगे चल के कि क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके अलावा मिनरल्स की अगर मैं बात करूं, अब ये पॉइंट जो है ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कारण कि कौन कौन सी मिनरल्स जो हैं वो बेसिकली यहां पे या इस सॉइल में पाई जाती है, क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तुम्हारे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं मिनरल्स का पार्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइम याद रखना, लाइम सुन रखा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। एक चीज याद रखना, जब भी बात आएगी कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, तो जहां भी ये पाया जाएगा वो सॉइल फर्टाइल कम होगी, कारण कैल्शियम कार्बोनेट जहां भी आ जाता है वहां फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन यहां पे बात हो रही है लाइम की। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नीशियम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट एल्यूमिनियम। और ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट में मैंने बताया कि एनिमल्स वगैरह, जैसे क्या होता है कि कोई भी जानवर है, ठीक है, कोई भी जानवर है और वो मर गए, मतलब अंदर की ओर दबे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूं थोड़ा, ये है ना, चलो यहां पे ही समझ लेंगे अपन। देखो, क्या था कि मैंने बताया था कि ये ऐसा है, ठीक है, इसके अंदर जानवर जो हैं, ठीक है, ये रह रहे हैं। ठीक है, इधर पे ये देखो, ठीक है, चूहा बनाने में ही मजा आता है सबसे ज्यादा, क्योंकि वही तो बनता नहीं है। अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, समझ लेना ये चूहा है। ठीक है, तो चूहा गया इसके अंदर। ठीक है, अचानक से क्या हुआ, अर्थक्वेक आ गया,
या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आई जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण क्या होता है कि ये तुम्हारा जो ये वाला पार्ट है सरफेस, ये क्या होगा, हिलेगा। ये जब हिलेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, तो इससे क्या होता है, ये यही दब के मर जाता है। जब ये दब के मर जाएगा तो इसके जो कंटेंट्स होंगे, ठीक है, वो जाके किसमें, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया ही था कि चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी एनिमल हो, सबके जो कंटेंट्स होते हैं, शरीर होती है, बॉडी के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिनरल्स तुमको अक्सर दिख जाएंगी। अरे दिख जाएंगी क्या, तुमको भी पता है तुम्हारे शरीर की जो स्किन होती है ना, उसमें कार्बन होता है, ठीक है, और भी मिनरल्स तुम्हारे अंदर होती है, तुम्हारे अंदर मिनरल्स होती है इसीलिए तो तुम चल रहे हो, नहीं तो एक दिन तुम भी, ठीक है, छोटे हो जाओगे। चलो, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये एक ऑर्गेनिक कंटेंट का एक कारण हो गया। दूसरा कारण होता है लीव्स का। लीव्स, पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडियस जो ट्रीज होते हैं, डेसिडियस ट्रीज या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है, अगर उनकी बात करूं तो तुमको मालूम होगा एक पर्टिकुलर सीजन में उनके जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो झड़ जाती हैं। ठीक है, जब वो झड़ जाती हैं तो क्या होती हैं, खराब ही तो होती है, सड़ जाती है नीचे जाके। ठीक है, तो वो भी मैन्यूर का रूप ले लेती हैं, उसके अंदर भी जो कंटेंट्स होते हैं वो सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं, ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये तुम्हारे कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंटेंट्स। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मैंने बताया मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी मिट्टियां पाई जाएंगी, जितनी भी सॉइल्स हैं, मध्य प्रदेश नहीं, वैसे तो मैं पूरे इंडिया का हमेशा बोलता हूं, लेकिन फिर भी हम बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में ही आ जाए, तो जितनी भी मिट्टियां होंगी सब में नाइट्रोजन की तो कमी मिलेगी ही मिलेगी, अदरवाइज इतना यूरिया ना खा रहे होते हम। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फॉस्फेट, ठीक है, यहां पे नाइट्रोजन के बगल में ऐसा कॉमा लगा लेना, फॉस्फेट अलग है, ठीक है, नाइट्रोजन अलग होता है N2 और फॉस्फेट अलग होता है। ठीक है, तो फॉस्फेट जो होता है इसकी भी कमी होती है, और उसके अलावा फॉसल्स जो होते हैं, ठीक है, ये भी बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी में पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनिक कंटेंट की अभी बात कर रहे थे, तो काफी समय तक जो मैंने एक चूहे वाला डायग्राम दिखाया था, तो वो इंटरमिक्सिंग होती है ना, ठीक है, तो ये बहुत लिमिटेड होती है ब्लैक सॉइल में। कारण जानते हो क्या है, हर आदमी ऐसी जगह छिपना पसंद करेगा या रहना पसंद करेगा जो हर तरफ से क्लोज हो, और इसका नेचर क्या होता है ब्लैक सॉइल का, कि ये हर तरफ से खुली हुई होती है। मैंने बताया ना, सेल्फ फ्लोइंग नेचर होता है, जिसके कारण ये हर जगह से खुली हुई होती है। अब जब ये हर जगह से खुली हुई होगी, ठीक है, हर जगह से ये खुली हुई होगी, यहां पे देखो, ठीक है, हर जगह से अगर ये खुली हुई है तो यहां से पानी भी एंटर करेगा, ठीक है, धूप भी एंटर करेगी, और कोई जानवर भी एंटर करेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जानवर भी रहना पसंद नहीं करते। भाई तुम्हारा घर है, ठीक है, हर जगह से खुला है, सनलाइट भी बिल्कुल अंदर तक पहुंच रही है, गर्मियों में भी बकायदा, ठीक है, पानी की बौछारें भी अंदर आ रही हैं, ऐसी जगह रह पाओगे क्या, छोड़ के भाग दोगे। ठीक है, तो ऐसे ही जानवरों के साथ भी होता है, वो भी बेचारे ऐसी जगह पे रह नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए जो है सपोर्ट तो करती है ये लाइफ, लेकिन उतना नहीं। इसी के कारण क्या होता है, जब लाइफ सपोर्टिंग इतना ज्यादा इसकी नहीं होती है, मतलब हैबिटेट ज्यादा एनिमल्स नहीं बनाते हैं, इसके कारण क्या होता है कि यहां पे फॉसिल कंटेंट जो होते हैं वो कम पाए जाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये बातें अपनी हो गई। ये कहां पे पाई जाती है याद रखना, तो मालवा प्लेट्यू, देखो मालवा प्लेट्यू जो है तुम्हारा पूरा कवर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर नर्मदा सोन वैली की मैं बात करूं तो उस नर्मदा सोन वैली के अंदर भी पाए जाते हैं कंटेंट्स। ठीक है, और उसके नीचे की तरफ आ जाओ, जो निमाड़ वाला पोर्शन है, देखो इसका कारण है, ठीक है, तुमको पता होगा मालवा जो है डेक्कन ट्रैप का पार्ट है। ठीक है, और इनका जो फॉर्मेशन हुआ है, अगर इनिशियल स्टेज में देखा जाए, पेनिसुलर प्लेट्यू के ढक्कन का पार्ट है, और इनका फॉर्मेशन जो है, ठीक है, ये वॉल्केनिक एरप्शन से हुआ है। ठीक है, तो यहां पे कई थ्योरीज चलती हैं, हम उनपे नहीं जाएंगे, हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल तो, ठीक है, ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, बट स्टिल हम अपनी जो पॉइंट्स हैं उन पे स्टिक होंगे। और चीजें ये है कि इनका ब्लैक कलर, और ये पाए कहां पे जाते हैं, याद रखना, महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात, प्रेजेंट डे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस एरिया में ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाएंगी। इसी के कारण महाराष्ट्र में जो है कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तुम्हारे गुजरात में ग्राउंड नट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं कारण ये भी है। और मध्य प्रदेश के सतपुड़ा वाले रीजन में, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा वाले रीजन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है तुम्हारे कॉटन का, और मालवा वाले रीजन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का। कारण ये है, ठीक है, मालवा में वीट का भी प्रोडक्शन हाई होता है, ठीक है, नर्मदा सोन वैली में भी वीट का प्रोडक्शन हाई होता है, तो कहीं ना कहीं कारण जो है वो ब्लैक सॉइल है। ठीक है, चलते हैं ब्लैक सॉइल के डिवीजन।
ठीक है, एक और ये पॉइंट है जो मैं तुम लोगों को बता दूं, ठीक है, उसके बाद जो है अपन नेक्स्ट जो इनके डिविजन्स हैं उन पे चलते हैं। ठीक है, समर के समय, गर्मी के समय मैंने बता रखा है कि गर्मी के समय क्या होता है कि इनके ऊपर जब धूप पड़ती है तो ये क्या होती है, फट जाती हैं। ठीक है, और इनके अंदर की ओर धूप एंटर कर जाती है। ठीक है, पानी भी आराम से चला जाता है क्योंकि ऑलरेडी फटा हुआ होता है, होल होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, ठीक है, ये चीज, ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि इसका नेचर जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, सेल्फ प्लॉइंग हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है प्लाउ करने की जरूरत नहीं है, मैंने कल भी बोला था प्लाउ करने की बिल्कुल जरूरत होगी। ठीक है, और ये क्रैक जो है ये हेल्प करते हैं एयर, वाटर, सनलाइट इनको एंटर करने में। सनलाइट भी लिख लेना यहां पे, ठीक है, सनलाइट। ठीक है, ये भी तो इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना ये भी। तो ये सारी चीजें अंदर अपने आप एंटर हो सकती हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें फैसिलिटी, इस काली मिट्टी ने फैसिलिटी दे दी है कि सब चीज एंटर हो जाए। ठीक है, तो सारी फैसिलिटीज है, इसके कारण अच्छी सॉइल होती है। ठीक है, सेल्फ फ्लोइंग नेचर यही वाला कहलाता है जो ऊपर वाला है। ठीक है, तुम्हारा जो ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्रैक्स आ जाते हैं, पानी एंटर होता है, ये सारी चीजें, तो यही सेल्फ फ्लोइंग नेचर कहलाता है। ठीक है, मॉइस्चर होल्ड करने का कल मैंने बताया था कि लगभग 30 डेज तक, लॉन्ग पीरियड लिखा है जो, ये 30 डेज होता है, नियर अबाउट 30 डेज तक ये मॉइस्चर होल्ड करते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, नहीं हो रही है तो पिछला लेक्चर देखो। चलो नेक्स्ट अगर बात करें तो ब्लैक सॉइल के बेसिकली 3 डिवीजन किए गए हैं। एक तो डीप ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है, सिंपल ब्लैक सॉइल होती है, और लाइट ब्लैक सॉइल, यही 3 डिवीजन है। ठीक है, देखो टोटल सॉइल जो है ये 47.6% है। अब ये 47.6% का, इस 47.6% को 100% हम अगर मान लेंगे, ठीक है, सॉइल, तो उस सॉइल में जो है कुछ परसेंट ये होते हैं, कुछ ये होते हैं, कुछ ये होते हैं, एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे और उनका परसेंटेज भी समझते जाएंगे, उनकी डीपनेस समझते जाएंगे कि कहां है और कहां कहां पाई जाती हैं, ये देखते जाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं डीप ब्लैक सॉइल पे। याद रखना, डीप ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो नियरली ये मध्य प्रदेश की जो सॉयल है, ब्लैक सॉयल, ब्लैक सॉयल कितनी, 47.6, इसका सॉरी, इसका लगभग 3.5% ये एरिया मध्य प्रदेश का तुम्हारी डीप ब्लैक सॉइल। कहने का ये मतलब है कि ब्लैक सॉइल कितनी हो गई, 47.6%, और इसका लगभग 3.5% कौन कवर करता है, ये तुम्हारी डीप ब्लैक सॉइल करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मेशन जो है बसाल्टिक इरप्शन, मैंने कहा ना ब्लैक सॉइल जितनी भी फॉर्म हुई है सबका कहीं ना कहीं बसाल्टिक लावा का जो इरप्शन हुआ है वहीं से फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और पेरेंट रॉक मटेरियल इसका भी इग्नियस ही रहेगा, तीनों का, जो ब्लैक का ही है तो इसका तो रहेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट इनका सबसे ज्यादा कहां पे मिलेंगी, तो ये नर्मदा सोन वैली में मिलेंगी, उसके अलावा तुमको मालवा में मिलेगी। ठीक है, नर्मदा सोन वैली मतलब कहने का, देखो ये मालवा वाला पार्ट हो गया, ये सतपुड़ा वाला पार्ट हो गया, जो बीच का पोर्शन होता है जहां पे नर्मदा सोन वैली है और तुम्हारा मालवा है, सतपुड़ा है, वो बीच का जो पोर्शन है, ठीक है, उस बीच के पोर्शन में तुमको ये देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा एरिया कवर नहीं करती, ये सबसे कम एरिया कवर करने में मानी जाती है। इसके अलावा डीपनेस भी इसमें अच्छी खासी होती है, जो कि 1 से 2 मीटर के आसपास होती है, 1 से 2 मीटर्स, ये बहुत ज्यादा डीपनेस होती है अगर देखा जाए तो। फर्टिलिटी इसकी क्या होती है, तो फर्टिलिटी हमेशा याद रखना लो फर्टाइल होता है। ठीक है, इसीलिए अगर तुमने सुना हो, मैंने हमेशा जब पढ़ाया है तो मैंने बताया नर्मदा के आसपास जो है खेती उतनी ज्यादा नहीं होती। एक तो ऑलरेडी वो डीपनेस में है। ठीक है, तुमको मालूम होगा डीप वैली जो मध्य प्रदेश की बोली जाती है वो नर्मदा बोली जाती है। डीप पॉइंट जो बोला जाता है वो पातालकोट बोला जाता है। ठीक है, जहां पे भारिया ट्राइब निवास करती है। ठीक है ना, जंगलियों के जंगली। चलो, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फर्टिलिटी कम होती है डीप ब्लैक सॉइल की। अब ब्लैक सॉइल में अगर कभी ऑप्शंस में दे दे कि इनमें बताओ फर्टिलिटी सबसे कम किसकी होती है, तो याद रखना डीप ब्लैक सॉइल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो की जाती है। देखो ब्लैक सॉइल है तो जाहिर सी बात है जो क्रॉप्स ब्लैक सॉइल में होती हैं वही क्रॉप्स जो है यहां पे भी ग्रो की जाएंगी। तो व्हीट होती है इसके अंदर, ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स का मतलब समझते हो भाई, जिनसे ऑयल हमको मिलता है, जिनसे हम ऑयल मिलता है। ठीक है, हिंदी में कहलाता है तिलहन, दलहन, तिलहन, ये सब सुना है कभी, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है। चलो ऑयल सीड्स, ठीक है, ये रैम लिखा हुआ है, इसको ग्राम कर लेना। ठीक है, उसके अलावा ज्वार। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये अवेलेबल हो जाती हैं या होती हैं तुम्हारे डीप ब्लैक सॉइल में,
प्रोडक्शन इनका अच्छा होता है। अब देखो यहां पे वीट जो है इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा जो होता है, ठीक है, सिंपल ब्लैक में होता है, सिंपल ब्लैक और लाइट ब्लैक में, इनमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डीप ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता ही दिया है कि फर्टिलिटी होता है इसका, मोस्ट प्रोबेबली जो कारण होता है वो फर्टिलिटी होता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल ब्लैक सॉइल की। याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करती है। सिंपल ब्लैक सॉइल जो है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और इसके अंदर ये कवर करती है 37%, मतलब 47.5 में, सॉरी 47.6 है ये, 47.6 में ये लगभग 37 पार्ट तो तुम्हारा सिर्फ सिंपल ब्लैक सॉइल का है। ठीक है, उसके बाद बाकी 3.5 जो है वो डीप ब्लैक का हो गया। ठीक है, और बाकी जो बचा वो लाइट ब्लैक का। ठीक है, उसके अलावा ये किस रीजन में पाई जाती है, देखो सीधी सी बात है, इसका रीजन बहुत ही लंबा चौड़ा है। तुम्हारा नीमच से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नीमच, मंदसौर, रतलाम, ठीक है, नीचे की ओर आओ झाबुआ, अलीराजपुर, ठीक है, नीचे बड़वानी तक ये चला जाता है, बड़वानी से और इधर तुम ईस्ट की तरफ आओ, ठीक है, तो तुम्हें मिलेगा खरगोन, खरगोन के बाद खंडवा, खंडवा के नीचे बुरहानपुर। ठीक है, ये सारा जो एरिया होता है ये कवर होता है तुम्हारा। ठीक है, और इसके ऊपर का जो धार वाला हो गया, इंदौर वाला हो गया, उज्जैन वाला हो गया, आगर मालवा, राजगढ़, ठीक है, इधर सब जगह तुमको जो है देखने को मिलेगी सिंपल ब्लैक सॉइल। ठीक है, यहां पे सिंपल ब्लैक, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो वीट का होता है, सोयाबीन का होता है, सोयाबीन, वीट, ठीक है, इनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इसी सॉइल में होता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मध्य प्रदेश सोया स्टेट कहलाता है। सोयाबीन के प्रोडक्शन के कारण इंडिया का 80% सोयाबीन, ठीक है, इवन मोर देन 80% कह सकते हो, सिर्फ मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, हालांकि क्रॉप चाइना की है। अच्छा, कमेंट करके यहां पे बताना जरा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन किस कंट्री में होता है। ठीक है, कमेंट करके बताना, अदरवाइज वीडियो के एंड में मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करें तो निमाड़ रीजन जो है, निमाड़ रीजन वही है, निमाड़ रीजन की बात हो रही है। निमाड़ रीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और सिर्फ निमाड़ अगर बोला जाए तो निमाड़ में 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। निमाड़ रीजन की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन है, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, 4। ठीक है, तो पूरे निमाड़ रीजन में तुमको ये सॉइल पाई जाएगी। थोड़ा सा पार्ट हटा के, थोड़ा सा जो तुम्हारा खंडवा वाला पार्ट है और बुरहानपुर वाला पार्ट है उसको हटा के बाकी सारे पार्ट में ये पाई जाएगी। उसके अलावा नदर्न मालवा, नदर्न मालवा वही जो गिनाया हूं मैं, नीमच, मंदसौर, ये वाला पूरा रीजन जो मैंने गिनाया है वो सब। उसके अलावा कुछ पार्ट सतपुड़ा के भी हैं। सतपुड़ा के पार्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ पार्ट होता है तुम्हारे होशंगाबाद का, हरदा का कुछ पार्ट होता है। हरदा को मिनी पंजाब कहा जाता था, प्रोडक्शन जो करते थे उसके कारण, ठीक है, वीट का प्रोडक्शन हाई होता था वहां पे। अब तो फिलहाल देखा जाए तो पूरे नर्मदापुरम जो डिवीजन है उसके अंदर ही वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है इस समय में, प्रेजेंट टाइम में, 1-2 साल में। ठीक है, इनकी डीपनेस जो होती है 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक। देखो पिछली जो डीप ब्लैक सॉइल थी ये 1 से 2 मीटर तक होती थी, अब जो है 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। ठीक है, और अच्छी खासी फर्टाइल सॉइल होती है ये तुम्हारी सिंपल ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट बात करते हैं लाइट ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसका अगर पोर्शन देखा जाए तो ये नियरली 7.5% का एरिया कवर करती है, 7.5% का एरिया। ठीक है, और ये बेसिकली पाई जाएगी तुम्हारे सतपुड़ा रीजन में। सतपुड़ा में भी बता देता हूं कौन से रीजन में, जो बैतूल वाला रीजन है तुम्हारा, ठीक है, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, बालाघाट हो गया, इस रीजन में तुमको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी लाइट ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट होती है मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल्स में, ब्लैक सॉइल्स में सेकंड लार्जेस्ट है ये। ठीक है, पहले नंबर पे सिंपल, दूसरे में लाइट, और तीसरे में डीप ब्लैक। ठीक है, और फर्टिलिटी भी सेम ऑर्डर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डीपनेस इनकी 15 टू 30 सेंटीमीटर, जस्ट 15 टू, अच्छा ये डीपनेस का क्या मतलब होता है, अभी तक डीपनेस तुमने तीनों की पढ़ ली, कुछ समझ पाए डीपनेस होता क्या है? एक्चुअल में क्या होता है कि जब तुम, ठीक है, जेसीबी की खुदाई नहीं, यहां पे मिट्टी की खुदाई, ठीक है, ये तुम्हारी ये जो मिट्टी है, ठीक है, इसको जब यहां से खोदना शुरू करोगे, ठीक है, तो जब यहां से डिग आउट करना शुरू करोगे, जब यहां से डिग आउट करोगे मिट्टी, तो लगभग कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर तक वो मिट्टी जो है प्योर फॉर्म में अवेलेबल होगी, ये उसकी डीपनेस कहलाती है। ठीक है, फिर उसके नीचे उसके कंटेंट घटने लगते हैं। ठीक है, तो एक, जैसे मैं इसकी बात करूं तुम्हारे लाइट ब्लैक सॉइल की, तो 15 से 30 सेंटीमीटर, तो 15 से 30 सेंटीमीटर तक तो जब तुम डिग आउट करोगे मिट्टी,
ठीक है, खोद के निकालोगे तो वहां से क्या है 15 से 30 सेंटीमीटर तक तुमको लाइट ब्लैक सॉइल बिल्कुल प्योर क्वांटिटी में मिलेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही, ठीक है, सेम कंटेंट के साथ। लेकिन जैसे इसके नीचे जाओगे 30 सेंटीमीटर के, वैसे इसके कंटेंट जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे और वो लाइट ब्लैक सॉइल रह नहीं जाएगी जो तुम सोच रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, याद रखा करो इन चीजों को भी। ठीक है, और यहां पे जो क्रॉप जो ग्रो की जाती है उनमें सबसे ज्यादा इरिगेशन की जरूरत होती है, पानी की फैसिलिटी सबसे ज्यादा रिक्वायर होती है तुम्हारे लाइट ब्लैक सॉइल में। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, अगर तो इस एरिया में पानी जो है, जो एरिया इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है, सतपुड़ा वाला, तो उस एरिया में पानी सबसे ज्यादा होता है, बरसात सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि तुमको मालूम होगा जो हाईएस्ट रेनफॉल वाला डिस्ट्रिक्ट है वो भी इसी एरिया में फॉल होता है, जो कि बालाघाट है। और सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होती है तुम्हारे बे ऑफ बंगाल सीरीज की, जो बे ऑफ बंगाल की जो हवाएं आती हैं, ठीक है, तो वहां से जो एयर आती है, ठीक है, कैरी करके आती है मॉइस्चर, तो मॉइस्चर जो है वो यहीं पे मतलब काफी कुछ छोड़ के जाती है, ठीक है, इस एरिया पे स्ट्राइक करती है। तुमको पता है अरेबियन सी से रेनफॉल होती है लेकिन थोड़ा कम होती है एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। उसका रीजन जब क्लाइमेट में चलूंगा तो जरूर बताऊंगा, अभी फिलहाल जो है अपन सॉइल पे हैं तो वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्रॉप्स की बात करूं तो वही वीट, कॉटन, सोयाबीन, वेजिटेबल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सारी चीजें यहां पे बहुत अच्छी मात्रा में होती है। नेक्स्ट आते हैं रेड येलो सॉइल में। रेड येलो सॉइल समझाने से पहले मैं तुमको बताना चाहूंगा कि रेड येलो सॉइल एक्चुअल में होती क्या है, क्यों इनका नाम साइमल्टेनियसली लिया जाता है। भाई देखो, ये भी तो कह सकते हो रेड सॉइल फिर अलग से पढ़ लो येलो सॉइल, नहीं, दोनों हमेशा साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस में होती है, मतलब साथ साथ में रहती हैं, ये कहने का मतलब है। क्यों, देखो तुम लोगों ने रोड देखी होगी जो गांव वगैरह में जाते हो, ठीक है, गांव वगैरह जाते हो, नहीं जाते होगे तो शहर में भी मिल जाएगी, पहले पहले बहुत देखने को मिलती थी, अब तो आरसीसी रोड मिल जाती है देखने को, ठीक है, रेनफोर्स कंक्रीट, तो ये देखने को मिल जाती है। बट अगर बात करें पुराने समय की, तो उस समय क्या हुआ करता था कि मुरम टाइप की डलवा दिया जाती थी, सुना होगा तुमने, अपने सबके यहाँ अलग अलग बोलते हैं, वो रेड कलर का मिट्टी जो है वो डलवा देते थे रोड बनाने के लिए, ठीक है, मुरम टाइप की, तो वो रेड कलर दिखती थी जिस समय डलवाते थे। ठीक है, उसके क्या होगा, 1 साल 2 साल बाद, या 1 साल, मेनली 1 साल ही समझ लो, जब 1-2 बरसात हो जाती थी उसमें, ठीक है, 1-2 बरसात हो जाती थी, तो बरसात का सीजन जैसे ही गायब हो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे देखोगे उस मिट्टी का रेड कलर जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगता था। ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाती थी येलो में, और कुछ साल बाद, 2 से 3 साल बाद देखोगे वही रोड तुमको येलो कलर में दिखेगी, फिर रेड कलर रह नहीं जाता था। ठीक है, तो ये होता है, एक्चुअल में होता क्या है कि जब तुम्हारे आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है तो रेड कलर में होती है, ठीक है, और जब रेड कलर में होती है तो उस मिट्टी की एसिडिटी ज्यादा होती है, मतलब एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही पानी आ जाता है तो हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पानी जो होता है उसका रिएक्शन होता है आयरन के साथ, ठीक है, और धीरे धीरे ये चीजें बाहर होने लगती हैं पानी के साथ। ठीक है, जब ये बाहर होने लगेगा तो आयरन का कंटेंट जो है वो घटने लगेगा, जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे येलो वाला जो नेचर है वो तुमको दिखने लगेगा। ठीक है, हाइड्रोलाइज ये कह सकते हो कि पूरा हाइड्रेटेड फॉर्म जो होता है रेड कलर का, ठीक है, वो हाइड्रेटेड फॉर्म तुमको धीरे धीरे दिखने लगेगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं। उसके अलावा जो नेचर होता है वो भी एसिडिक से बेसिक में चेंज हो जाता है तुम्हारे रेड येलो सॉइल का। ठीक है, जैसे जैसे रेड से येलो बढ़ेगी वैसे वैसे नेचर जो है एसिडिटी से आ जाएगा बेसिसिटी पे, और बेसिक नेचर पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ये येलो सॉइल है, पहले ये ऐसे हुआ करती थी, इसमें पानी गिरा कई बार, ठीक है, कई चीजों के केमिकल रिएक्शंस हुए, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गई इस टाइप में। तो याद रखना रेड येलो सॉइल साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं। इनका पीएच जो है इसीलिए तुमको 5.5 से दिखेगा, ठीक है, 5.5 से स्टार्ट होता है, कई जगह तो और भी ज्यादा मतलब लिखवाते हैं, बट स्टिल याद रखना यहां से इसका स्टार्टिंग होता है, और जब ये होता है तो उस समय ये होता है, तुम्हारी ये वाली सॉइल होती है। ठीक है, तो आओ बात करते हैं रेड येलो सॉइल की। ठीक है, वही बात मैंने बताया कि जितनी भी सॉइल मध्य प्रदेश की है उनका पेरेंट रॉक मटेरियल एक ही होगा, कौन होगा भाई, इग्नियस रॉक्स होंगी। ठीक है, इग्नियस रॉक्स, इन्हीं की वेदरिंग से फॉर्म होती है, रेड येलो हो, ब्लैक हो, कोई भी सॉइल हो, एल्यूवियल को छोड़ के। देखो एल्यूवियल का भी पेरेंट मटेरियल जो है वो यही है, लेकिन एल्यूवियल को फॉर्मेशन की मेथड अलग होती है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये कहां पे पाई जाती है, सेमी एरिड रीजन्स में पाई जाती है। ठीक है, सेमी एरिड रीजन्स। अब देखो ये वो रीजन होते हैं
जहां पे बरसात भी होती है तो खतरनाक होती है, ठीक है, ठंडी और गर्मी का जो सीजन होता है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा रहता है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए टेम्परेचर डिफरेंस भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब एक तरह से ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए इन चीजों का, तो सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज चाहिए, जैसी रिक्वायरमेंट होती है सॉइल की वैसे होते हैं। इसीलिए बता दूं रेड येलो सॉइल जो होती है ये जो है ऑल राउंड सॉइल बोली जाती है, क्योंकि ये हर तरह का मॉइस्चर या हर तरह की वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन होल्ड कर सकती है, ठीक है, और हर जगह जो है अपने आप को अडाप्ट कर सकती है, ठीक है। इसीलिए ये सॉइल जो होती है ऑल राउंड सॉइल होती है, या एवरग्रीन सॉइल भी कभी कभी कहा जाता है। कारण ये है कि ये हर जगह मिल जाएगी, ठीक है, इसका किसी से लड़ाई नहीं है, सबसे बराबर दोस्ती है, सारी फसलें जो है बराबर होंगी इसमें, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये फसल बहुत ज्यादा हो रही है, एक कम हो रही है, मोटा अनाज ज्यादा हो रहा है, पतला कम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यहां पे क्या है, रेड येलो सॉइल इकलौती ऑल राउंड एवरग्रीन सॉइल है जिसके अंदर कोई भी फसल उगा लो बराबर से होगी, ठीक है, बराबर कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी अच्छाई होती है, ठीक है। इवन ब्रिक्स के फॉर्मेशन जो तुम्हारे ईंटें बनते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए भी इसी सॉइल का उपयोग किया जाता है, रेड येलो सॉइल का, ठीक है। चलो उसके अलावा रेड कलर क्यों आता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। देखो दो चीजें होती हैं, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। फेरस वो होता है जिसमें Fe जो होता है आयरन तुम्हारा 2+ में जाता है, ठीक है, और जहां पे 3+ में जाएगा वहां पे क्या होगा तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। कभी समझेंगे इसके बारे में भी, केमिस्ट्री भी बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो उसके अलावा येलो नेचर मैंने बताया, ये हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। हाइड्रेटेड अभी जो मैंने बताया कि पानी जो है वो रेड में जब मिक्स हो जाता है तो आयरन का रिएक्शन होता है और ये चीज जो है कंटेंट बाहर निकलता है, जिसके कारण रेड कलर कम हो जाता है और येलो कलर लाइट में आता है और तुमको दिखने लगता है येलो कलर, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर इसका कितना कवरेज है, तो लगभग 25%, लगभग 25% का जो एरिया है इंडिया का वो कवर करती है तुम्हारी रेड येलो सॉइल, और वहीं मध्य प्रदेश का 38 है। एक्चुअल में इसको लिख लेना, बता देता हूं, 37 से 38% इतना लिख लेना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। 37 से 38, 38 एग्जैक्ट फिगर है, बट 37 से 38 हम लेके चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर बात करें तो उसकी पीएच वैल्यू, मैंने कहा ना 5.5 से स्टार्ट होती है, तो 5.5 जो है वो इनिशियल रेड सॉइल का होता है और येलो सॉइल तक आते आते 8.5 पहुंच जाता है। एक चीज और याद रखना, जो नेचर है, तो मैंने कहा ना पहले एसिडिटी होती है, मतलब एसिडिक होती है, और बाद में बिहेवियर चेंज होता है बेसिक में। तो एसिडिक बिहेवियर जो है मैंने कहा ना 5.5 वाला जो मैंने कहा था, याद करो, ठीक है। तुम्हारा 0 से 7 तक जो होता है एसिडिक नेचर होता है, और 7 से 14 तक जो होता है वो बेसिक नेचर होता है। यहां पे देखो 7 से ऊपर भी है और 7 से नीचे भी है, यानी इसका एसिडिक नेचर भी होता है, बेसिक भी होता है, और ये भी मैंने बता दिया कब होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें लाइम की मात्रा अच्छी होती है, आयरन होता है और पोटैश भी, ठीक है, पोटैश भी अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन यहाँ पे कमी कमी तो एक चीज तो तुम समझ गए होगे, कमी किसकी होगी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की तो होगी ही होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में हर सॉइल में कमी होती है, तो नाइट्रोजन की हो गई, फॉस्फोरस की हो गई, और ह्यूमस कंटेंट जो है वो भी इसमें कम पाया जाता है। सबसे ज्यादा ह्यूमस कंटेंट जानते हो किसमें पाया जाएगा, जो मध्य प्रदेश के अंदर सॉइल्स हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा तुमको देखने को मिलेगा एल्यूवियल सॉइल में, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ओवरऑल नहीं जा रहा हूं, ठीक है। उसका कारण है मैरीन एनिमल्स बेचारे उसी के अंदर दब जाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे भी तुमने देखा होगा, जहां से नदियां निकलती हैं वहां झाड़ झखाड़ भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। इसके कारण जो है ये चीजें तुमको देखने को मिल जाएंगी। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मैंने कहा ना जहां भी कैल्शियम कार्बोनेट मिले वहां पे फर्टिलिटी जो होती है, फर्टिलिटी क्या हो जाती है, फर्टिलिटी फर्टिलिटी लो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो बस समझ गए ना क्यों ये ब्लैक सॉइल से कमजोर है, इतनी कुछ क्वालिटी होने के कारण भी फर्टिलिटी क्यों कमजोर है, कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पॉइंट में भी लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिशनल बैलेंस। अब सुनो न्यूट्रिशनल बैलेंस क्यों बोला गया है, एक्चुअल में होता क्या है, मैंने कहा ना कोई भी क्रॉप हो, हर तरह की क्रॉप इसमें ग्रो की जा सकती है। हर तरह की क्रॉप का मतलब ये एवरग्रीन सॉइल है, ठीक है, एवरग्रीन सॉइल है, सारी चीजें इसके अंदर मतलब पूरी तरह से गुणवान सॉइल है, ठीक है, सारे गुणों से संपन्न है, सर्वगुण
संपन्न, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है इसके अंदर। कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहा है उसका मतलब इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हर तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, भले ही थोड़े थोड़े हों लेकिन पाए तो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। तो याद रखना ये वाली क्रॉप ग्रो होती है पैडी, इसीलिए याद रखना ईस्टर्न मध्य प्रदेश जो है, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारा कौन सा आता है, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। ठीक है, उसके अलावा नीचे जाओ डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, इस एरिया में जो पैडी है, ठीक है, धान जो है इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। तुमको बताऊं, एक समय छत्तीसगढ़ को भी धान का कटोरा कहते थे, एक समय क्या अभी भी कहते हैं, नाम तो है उसका, ठीक है, टाइटल है। ठीक है, तो धान का कटोरा, ठीक है, बॉल ऑफ पैडी कहा जाता है। ठीक है, ये क्यों कहा जाता था, ये कारण ये था, यहां पे ये वाली सॉइल ज्यादा पाई जाती है और इसमें पैडी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और बरसात भी ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि पैडी में पानी की भी जरूरत बराबर मात्रा में होती है। ठीक है, दूसरा व्हीट का भी कल्टीवेशन होता है, मिलेट्स भी होते हैं, और उसके अलावा मोटा अनाज ग्रैम, मैंने कहा नहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, सब बराबर होते हैं, बराबर मात्रा में होते हैं, इसीलिए रेड येलो सॉइल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सॉइल्स बन जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो है वो समाप्त करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। क्या है, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए पिछले लेक्चर्स जो हैं उनको देखा करो तो समझ में आएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पहले ही लेक्चर से शुरू होता है। ठीक है, तो ये बातें थी रेड येलो सॉइल की, ठीक है, और ब्लैक सॉइल की। नेक्स्ट जो सॉइल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।